हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जसमीत कौर फ्रॉम सहज कोचिंग सेंटर एंड आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर आइल्स इन जस्ट 1 month. Yes, in just 1 month you can prepare for IELTS and that too by scoring 7 or 8 bands in your IELTS test जो आप एग्ज़ाम डे पे दोगे. So इसके लिए देखिए, वैसे तो IELTS is considered to be a very long procedure for preparation because most of the students are not able to cope with it even in 2 months or 3 months. तो वो इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है because they are not following a correct plan for preparation. जो perfect plan है IELTS का, that is कि we have to give a individual attention to each module but not neglecting the other modules also. तो हमें हर एक मॉड्यूल को एक पर्टिकुलर टाइम देना है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रेपरेशन देनी है. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि उस 30 डेज को आप अपने चारों मॉड्यूल्स को कैसे डिवाइड करेंगे एंड लेट्स सी हाउ वी कैन गो फॉर इट. सो द फर्स्ट थिंग इज, देखिए IELTS इज नॉट अ टेस्ट इन विच आप यू आर चेकिंग योर सेल्फ कि आप कहाँ खड़े हो. इट्स एक्चुअली चेकिंग योर लेवल ऑफ लैंग्वेज. ये इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. सो फर्स्टली टेक दैट थिंग आउट. वी आर नॉट लर्निंग अ सिलेबस. यहाँ पे कोई आपके पास बुक्स नहीं है जो आप पढ़ के चले जाओगे तो आपका पेपर जो विल गेट 9 और 8 बैंड. इट्स ऑल अबाउट योर लैंग्वेज स्किल्स एंड हाउ गुड यू आर एट लर्निंग अ लैंग्वेज. तो सिर्फ आपको एक लैंग्वेज पढ़नी है और IELTS सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो ये बताता है कि आप उस लैंग्वेज पे किस पॉइंट पे खड़े हो. ईदर यू आर अ 7 बैंड स्पीकर और यू आर एन 8 बैंड स्पीकर. इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफिशिएंसी. सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट. देखिए 4 मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. सो फर्स्टली लेट मी टेल यू, ये जो लिसनिंग और रीडिंग है ना, दीज आर रिसेप्टिव टेस्ट्स. रिसेप्टिव मीन्स यहाँ पे आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जा रहा है कि आप लैंग्वेज को कितनी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हो. आर यू गेटिंग ऑल द लैंग्वेजेस करेक्ट, आर यू गेटिंग ऑल द एक्सेंट प्रॉपरली, या फिर जो जो उसके अंदर क्वेश्चन की डिमांड है क्या आप उस एग्जैक्ट चीज़ को समझ पा रहे हो या नहीं. बिकॉज इन लिसनिंग आप सिर्फ ऑडियो को सुन रहे हो एंड यू आर आंसरिंग टू द क्वेश्चन जो उस ऑडियो के ऊपर बेस्ड हैं. एंड जो रीडिंग है इसमें आप पैसेज को पढ़ के आंसर दे रहे हो. सो दैट मीन्स आप एक गिवन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हो. यू आर नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. अगर लिसनिंग है तो आंसर सिर्फ आपको ऑडियो सुन के देने हैं. अगर रीडिंग है तो आपको आंसर सिर्फ पैसेज को रीड करके देने हैं. लेकिन जो ये 2 टेस्ट हैं, राइटिंग एंड स्पीकिंग, दीज आर द प्रोडक्टिव टेस्ट. नाउ प्रोडक्टिव मीन्स यहाँ पे आपको अपनी खुद की नॉलेज में से आंसर देने पड़ेंगे. यू हैव टू प्रोड्यूस द आंसर्स हियर. यू डोंट हैव टू लुक फॉर एनीथिंग इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. आपको यहाँ अपने खुद के आंसर्स प्रोड्यूस करने हैं, जनरेट करने हैं. अब इनको प्रिपेयर कैसे करें. सो लाइक आई सेड कि लिसनिंग और रीडिंग रिसेप्टिव है. तो 30 डेज में आपको क्या करना है, एवरी डे यू हैव टू स्पेंड अराउंड 2 hours टू बोथ दीज. आपको 2 लिसनिंग्स करनी है, 2 रीडिंग्स करनी है डे में. अब लिसनिंग वैसे तो है 30 मिनट्स की ऑडियो, 10 मिनट्स आंसर के लिए विच आर 40 मिनट्स सॉरी. तो इसका आपको 1.5 hour जो है लिसनिंग को देना है. एंड देन दिस इज रीडिंग. रीडिंग जो है 1 hour की है जिसके अंदर आप 40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड यू हैव नो एक्स्ट्रा टाइम. तो गिव 2 hours टू दिस. टेक 2 रीडिंग्स इन अ डे एंड 2 लिसनिंग्स इन अ डे. उससे ज़्यादा आप कोई प्रैक्टिस नहीं करोगे. डोंट ट्राई टू टेक 3 to 4 रीडिंग्स इन अ डे. उसके साथ क्या होगा, यू आर मेकिंग योर सेल्फ टायर्ड. आप एक टाइम आएगा आपके कुछ दिनों के बाद you will start hating the IELTS test क्योंकि आपने इतना ज़्यादा ओवर प्रिपेयर कर लिया है कि now you don't even feel like practicing. तो प्रैक्टिस सिर्फ उतना करें जो आप टायर्ड ना हो and take it as an interesting hobby because learning a language is not a burden. सबसे पहले तो IELTS को एक बर्डन ना समझिए. इसको बस ऐसे समझिए कि यू आर लर्निंग अ स्किल. यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ इन अ सर्टन kind of a thing which is not related to education but your own language, your own modification. आप अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हो एक लैंग्वेज के अंदर. तो जब आप लिसनिंग और रीडिंग कर रहे हो इसके अंदर आपको वर्ड सुनने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में भी याद कर सकते हो, अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो. सो just give 2 hours to these 2 tests. Now for writing and speaking,
नाउ दीज आर लाइक अ प्रोडक्टिव टेस्ट। तो क्या करना है आपने, बिगनिंग क्या करनी है, देखिए इसके लिए तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच ओनली। इसके लिए आपको कुछ प्री प्लान नहीं करना है। हाँ, लिसनिंग के अंदर आप प्री प्लानिंग कर सकते हो। स्टार्ट लिसनिंग टू द डॉक्यूमेंट्रीज इन इंग्लिश। एंड फॉर रीडिंग व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट रीडिंग द गार्डियन न्यूज़पेपर, द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया और वट एवर न्यूज़पेपर दैट टू इन इंग्लिश। इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अगर आप डॉक्यूमेंट्री सुनना शुरू कर देंगे, यू आर बेनिफिटिंग योर सेल्फ इन 2 वेज। एक, आप अपने आप को राइटिंग में भी प्रिपेयर कर रहे हो एंड आप लिसनिंग में भी प्रिपेयर कर रहे हो। ना यू मस्ट बी थिंकिंग कि लिसनिंग रिसेप्टिव है, राइटिंग प्रोडक्टिव है, तो दोनों एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। सी, इफ़ यू आर लिसनिंग टू डॉक्यूमेंट्रीज, पहली चीज़ आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बन रही है। दूसरी चीज़, यू आर बिल्डिंग अप योर IQ, आपको नॉलेज मिल रही है जो आपको ऐसे लिखने में हेल्प करेगी। सो यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ इन 2 वेज। सो फॉर दीज 2, ये आपको बस डेली प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट करो, रीड करो या फिर ऑडियो को सुनो। फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग, नाउ देयर इज़ अ बेस प्लान। राइटिंग में देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ऐसे टॉपिक्स। आप डेली एक तरह का टॉपिक को सॉल्व करेंगे और उसके अगले दिन आप दूसरे टाइप को सॉल्व करेंगे। लेकिन सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, आपको साथ में थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिसर्च भी करनी है। अगर आपके पास कोई भी एक टॉपिक है, चाहे वो एनवायरनमेंट के ऊपर है, साइंस के ऊपर है, टेक्नोलॉजी के ऊपर है, सो यू हैव टू रीड समथिंग रिलेटेड टू दैट फर्स्ट, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में आप लिखने की कोशिश कीजिए। ये आपकी राइटिंग को इम्प्रूव करेगी, ग्रामेटिकली भी और आइडियाज़ के साथ भी। देन फॉर स्पीकिंग, डू नॉट स्टार्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली फ्रॉम द क्वेश्चन। सीधा आप इंट्रो क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे तो आपको ये लगेगा कि यू डोंट हैव एनीथिंग टू स्पीक। उससे पहले स्टार्ट कन्वर्सेटिंग विद द पीपल अराउंड यू इन इंग्लिश। चाहे वो जो भी है, जस्ट स्पीक एनीथिंग, चाहे गलत ही बोलो, लेट द पीपल लाफ एट यू, इट्स ओके, यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज। इफ़ पीपल आर लाफिंग एट वॉट यू आर स्पीकिंग, क्योंकि आप गलत बोल रहे हो, उसको डोंट टेक इट ऑन योर ओवर योर हेड। आप जितना ज़्यादा लैंग्वेज को बोलोगे, आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे अबाउट व्हाट यू आर स्पीकिंग। सो पहले वीक में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी इंग्लिश को बोलना है, चाहे आपको जितनी भी आती है। ग्रामेटिकल एरर्स कर रहे हो, पीपल आर टेलिंग यू दैट दिस इज़ वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, तो उसको एक एडवाइस की तरह लीजिए और उसके ऊपर वर्क ऑन कीजिए। सो ये था 1 वीक प्लान। अब आगे जो 3 वीक हैं, उनमें आपको क्या करना है, डेली आपको नेक्स्ट वीक में स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द सेम रूटीन। आप सेम चीज़ को फॉलो कीजिए। अब यहाँ पे डोंट लिसन टू द डॉक्यूमेंट्री बट लिसन टू द ऑडियो स्क्रिप्ट्स जो आपकी क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है, जो आपके टेस्ट के साथ है। अगर आपने कैम्ब्रिज की IELTS 2 की आपने लिसनिंग पिक की है तो उसके साथ आप उसकी ऑडियो स्क्रिप्ट को भी रीड कीजिए जो पीछे ट्रांसक्रिप्ट है। ऑडियो को सुन के ट्रांसक्रिप्ट के साथ उसको रिलेट कीजिए एंड सी वेयर दे आर गोइंग टुगेदर। वो आपको हेल्प करेगी फॉर द सेकेंड वीक। फॉर रीडिंग, स्टार्ट लुकिंग फॉर द आंसर्स। लेकिन पहले क्या कीजिए, आंसर्स को क्वेश्चन शीट के ऊपर लिख लीजिए, फिर देखिए कि वो आंसर्स कहाँ पे है, बिकॉज यू विल बी गेटिंग एन आइडिया दैट हाउ टू गेट एन आंसर। आंसर किस फॉर्म में आएगा, किस लोकेशन पे होगा, वो आपको हेल्प करेगा। देन फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग, राइटिंग में स्टार्ट राइटिंग स्मॉल पैराग्राफ्स, क्योंकि आपने रीड कर लिया है, आपने एक टेक्स्ट टाइप का शुरू कर लिया है। नाउ स्टार्ट राइटिंग स्मॉल पैराग्राफ, डोंट राइट द होल 250 वर्ड ऐसे। एंड फॉर स्पीकिंग, स्टार्ट लुकिंग फॉर द क्वेश्चंस। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उनको सुनिए, आंसर आस्क समवन टू आस्क योर क्वेश्चन फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन क्वेश्चन इज़ नथिंग, आपके नॉर्मल डे टू डे लाइफ के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है, आप उनको आंसर करना शुरू कीजिए। तो ये तो हो गए 2 वीक्स। जो बाकी के 2 दिन हैं वो आपकी जो है एक हाइपर एक्टिव प्रेपरेशन होनी चाहिए। उसके अंदर आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर द टेस्ट, बिकॉज वी आर ओनली 14 days अवे फ्रॉम द टेस्ट नाउ। सो 3rd वीक में फॉलो द पैटर्न बट इन द वे यू आर गोइंग टू गेट अ टेस्ट। लिसनिंग पूरी सॉल्व कीजिए, रीडिंग पूरी सॉल्व कीजिए, राइटिंग सॉल्व कीजिए एंड स्पीकिंग में क्यू कार्ड स्टार्ट कर दीजिए। इन द 4th वीक यू विल फाइंड योर सेल्फ टू लेवल अप, क्योंकि आपने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया है।
अगर आप स्टार्टिंग में ही ऐसे शुरू कर दोगे दैट यू ऑलरेडी नो द लैंग्वेज, यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू एंड अप एनीवेयर. सो फॉर ऑल द मॉड्यूल्स आपको हर वीक उन चारों को प्रैक्टिस करना है, लेकिन इन द वे दैट आई हैव टोल्ड यू. एंड इन द फोर्थ वीक you will definitely going to find a big change in yourself. So follow this pattern and I am very sure that you are going to get the good scores. Best of luck, and don't forget to subscribe to the channel and keep watching the videos for your further help. Thank you.